वेलकम बैक टू वाईफाई एग्जाम स्टडी। वाईफाई एग्जाम स्टडी पे आपका स्वागत है। चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं। थार्नाइक थार्नाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। थार्नाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो थार्नाइक अमेरिकन वैज्ञानिक या यूएस वैज्ञानिक थे। थार्नाइक पशु वैज्ञानिक भी थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। थार्नाइक ने 2 किताब लिखी है, जो शिक्षक मनोविज्ञान एवं एनिमल इंटेलिजेंस है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो थार्नाइक ने मुख्यतः कितने नियम दिए हैं? तो 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। इनकी जो थ्योरी है उसे एसआर थ्योरी या एसआर बांड भी कहते हैं। सिद्धांत कौन कौन से हैं? पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। संबंधवाद सिद्धांत, प्रयत्न मूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और संयोजनवादी सिद्धांत। थार्नाइक ने जो नियम दिए हैं उसमें मुख्य नियम कितने हैं? पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप सब ऑप्शन लगाएंगे 3। गौण नियम पूछेगा तो 5। मुख्य नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। आप लोगों को 3 विकल्प देगा और एक चौथा दूसरा विकल्प दे सकता है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि कौन कौन से उनके मुख्य नियम हैं। गौण नियम में कौन सा है? बहुपद क्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति, आत्मकिरण, सहचर नियम। प्रयोग इसने किया क्या? थार्नाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। महत्वपूर्ण क्या था? भूखी बिल्ली थी, मृत मछली थी। अनुक्रिया कौन करता है? अनुक्रिया आर बिल्ली, उद्दीपक यस मृत मछली। थ्योरी एसआर बांड। एक बिल्ली थी, आप सब चित्र में देखेंगे तो उसे पैर से क्लीवर एक बिल्ली थी, उसके पैर से अचानक क्लीवर दब जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली मछली को प्राप्त कर लेती है। इसी पे आधारित इनकी थ्योरी थी। चलिए देखते हैं। प्रयोग। कई बार भूखी बिल्ली, एक पिजड़ी में गलत लिखा गया है, पिजड़ी में अनेक क्रिया करती है और उसका पैर क्या होता है? अचानक लीवर पे पड़ जाता है और वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। कक्षा में प्रयोग क्या क्या होता है? बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों में त्रुटि संभव हो जाती है। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। मन बुद्धि सिद्धांत ही कहा जाता है। जैसे बिल्ली कई बार प्रयास करने के बाद अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, उसी तरह बच्चों को कई बार प्रयास करवाना चाहिए। बहुकारक या बहुखंड या बालू परमाणुवाद का सिद्धांत कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। बहुकारक या बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया था? या बालू परमाणुवाद का सिद्धांत तो थार्नाइक ने दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से वीडियो रिलेटेड अगर और कोई भी चाहिए तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। जय हिंद।